Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, class 6. Today we are going to discuss your next chapter, chapter number 5, Understanding Elementary Shapes. Means आज हम कुछ शेप्स के बारे में जानेंगे जो ऑलरेडी आपने क्लास 5 में भी क्लियर किया था. ठीक है, लेट्स से यहाँ पे हम रिवाइज कर दें. कुछ शेप्स शो किए गए हैं. लेट्स से फर्स्ट शेप की बात कर लो. ये जो शेप शो किया गया है बेटा, दिस वन इज स्क्वायर. ये आप क्या जानते हो इसको? ये क्या है? स्क्वायर है. Square. एंड द सेकंड वन इज Rectangle. इस ट्रायंगल. एंड द थर्ड वन इज Triangle. triangle. The three-sided polygon is called triangle. Three-sided polygon को triangle बोलते हैं और जो four-sided polygon होता है उसे quadrilateral बोलते हैं. और quadrilateral में types of quadrilateral आपने सीखा था जिसमें all sides एक ऐसा quadrilateral जिसके all sides equal हो और each angle 90 डिग्री का होता है उसे हम square बोलते हैं. और दूसरा आपने सीखा था कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं. अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं और ईच एंगल भी 90 डिग्री हो तो उसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं. ट्रायंगल भी क्लियर है? चलिए, लाइंस एंड एंगल्स आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ ज्योमेट्री. सबसे पहले बात कर लो लाइंस और एंगल्स की. ये कह रहे हैं फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ ज्योमेट्री हैं, यानी ये ज्योमेट्री के सबसे बेसिक पॉइंट्स होते हैं. क्या? लाइन. लाइन के बारे में बताया गया आप लोगों को. अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स. यानी ये जो लाइन होता है वो क्या होता है? कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स व्हिच गोज इंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन या इन टू डायरेक्शन. जो दो दिशाओं में बिना रुके आगे बढ़ी जाती है, बिना रुके चली जाती है और उसमें कई सारे पॉइंट्स होते हैं, मतलब उनको काउंट नहीं कर सकते, इतने सारे पॉइंट्स को अपने अंदर कलेक्ट किए रहती है, उसे लाइन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लाइन. पार्ट ऑफ लाइन की बात कर लो. लाइन के कई सारे पार्ट होते हैं, टाइप्स के, इसके भी कई सारे टाइप्स होते हैं. लेट्स से पार्ट ऑफ लाइन की बात करो, इसके किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लेंथ होती है उसे लाइन सेगमेंट बोलते हैं. किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो डायरेक्टली ज्वाइन करने वाली जो लाइन लेंथ होती है, ये जो पाथ होता है उसी को लाइन सेगमेंट बोला जाता है. इट हैज टू एंड पॉइंट और इट इज द पार्ट ऑफ लाइन. लाइन सेगमेंट जो होता है वो क्या होता है? लाइन का पार्ट होता है. इट हैज टू एंड पॉइंट एंड डेफिनेट लेंथ. इसके दो एंड पॉइंट होते हैं और डेफिनेट लेंथ होती है. एंगल की बात कर लो. चलो एंगल को भी रिवाइज कर दे रहा हूं थोड़ा सा. When two rays or two segments originate from a point or intersect at a point. जब दो रेज एक पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं, रेज मतलब ये टाइप्स ऑफ लाइन ही है, एक लाइन का टाइप ही है. जब दो रेज एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं तो द स्पेस बिटवीन देम फॉर्म्स एंगल. यानी इनके बीच का जो एंगल है, सॉरी, जो इनके बीच का जो टेंस होता है, झुकाव जो होता है, वो एंगल फॉर्म करता है. इसी को एंगल बोलते हैं. इन दोनों रेज के बीच का जो टेंस है यानी झुकाव जो है, इसी को बोला जाता है एंगल. बात क्लियर? Yes. Okay. Yes, sir. All the other shapes can be formed using a structured combination of lines and angles. कह रहे हैं इसी तरह से बहुत सारे शेप्स इन्हीं लाइन सेगमेंट्स और एंगल का यूज करते हुए कई सारे शेप्स बनाए जाते हैं. तो सही है ना? जितने भी शेप्स बनते हैं वो किसका यूज करके बनाए गए होते हैं? लाइन और एंगल्स. किसका? Line angle. Yes. Line and angle. Yes. Line and angles. For example, Angle. a closed figure made up of 3 line segment and 3 angles. सही है सर. जो ट्राइंगल होता है वो एक क्लोज फिगर होता है मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स एंड 3 एंगल्स. है जी, ये 3 एंगल्स इसमें होते हैं और 3 लाइन सेगमेंट्स भी होते हैं.
3 लाइन सेगमेंट्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। इस तरह से ये क्लोज फिगर फॉर्म होता है जिसे हम ट्राइंगल बोलते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए जंप स्टार्ट की बात करते हैं। एक चीज, टाइप्स ऑफ एंगल आप लोगों को क्लियर कराया गया था इन क्लास 5 ऑलरेडी। रिवाइज Yes, sir. टाइप्स ऑफ एंगल। Right angle, obtuse angle, reflex angle, straight angle. टाइप्स ऑफ एंगल की बात कर लो, जिसमें मैंने बताया था फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल। क्या होता है एक्यूट एंगल? Good angle. ये क्या होता है? एक्यूट क्या होता है? which measures more than 0 degree and less than 90 degree 90 degree. measures between 0 and 90। यानी जो एंगल 0 और 90 के बीच का एंगल होता है उसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। इसका जो एंगल फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरह से होता है, लेस देन 90 हो तो वो आपका एक्यूट होगा। जितने भी एंगल लेस देन 90 होते हैं, बिटवीन 0 और 90 होते हैं, उन्हें एक्यूट बोलते हैं। बात समझ में आ गई होगी? आई होप क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड वन इज ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, आपने कहा सर ये ऑब्ट्यूस क्या होता है? कुछ मेजर्स बिटवीन 90 टू 180। जो 0 से 90 के बीच के एंगल को मेजर करता है उसे एक्यूट, और जो 90 से लेकर 90 से मोर होना चाहिए, अबव होना चाहिए, 90 से ऊपर के और 180 से नीचे के एंगल को मेजर करता है, उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। लेट्स से इसके एग्जांपल की बात कर लो, तो ये कोई यहाँ पे एंगल गिवन हो 130 डिग्री, तो ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। Now third one is right angle। थर्ड वन इज राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स होता है बेटा जी कुछ Equal to 90. एग्जैक्ट टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री। यानी जो एंगल 90 डिग्री का एग्जैक्ट होता है वो आपका राइट एंगल होता है। यहाँ पे राइट एंगल की बात कर लो तो जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल मेजर करता है उसे राइट एंगल बोलते हैं। Now fourth one is straight angle। स्ट्रेट एंगल ये क्या होता है? कुछ मेजर्स एग्जैक्ट टू 180 डिग्री, इसका स्ट्रेट एंगल। ये जो एंगल एग्जैक्ट टू 180 डिग्री का होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। लेट्स से ये पॉइंट ओ पे एंगल की बात कर लो, तो इस पे ओ पे कौन सा एंगल बन रहा है? एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहा है। इट मींस ये स्ट्रेट एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अभी मैंने बात किया आपसे एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट, स्ट्रेट, देन रिफ्लेक्स एंगल। The angle, next angle is reflex angle। रिफ्लेक्स एंगल ये क्या होता है सर? More than 180. More than 180 and less than 360। जो 180 से ज्यादा और 360 से कम के एंगल को मेजर करेगा वो आपका रिफ्लेक्स एंगल होगा। जैसे ये एंगल अगर बात कर लो, जो एंगल मैंने यहाँ पे शो किया है ये लेट से 270 डिग्री है और 275 समथिंग होगा। ये 180 से मोर है तो श्योर है, क्योंकि एक लाइन से ज्यादा इसमें स्पेस कवर कर रहा है। एक लाइन तो का स्पेस कवर ही कर रहा है, इसके अलावा भी कुछ और स्पेस कवर कर रहा है, इसका मतलब 180 से मोर है।
लेकिन 360 से लेस है, बिकॉज एक सर्कल में एक पॉइंट पे पूरा 360 का एंगल बनता है। तो मतलब ये हो गया कि ये मोर देन 180 है और लेस देन 360, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्स एंगल है। कौन सा एंगल? रिफ्लेक्स एंगल। अब बात आती है नेक्स्ट, कंप्लीट एंगल। सर 360 का जो एंगल फॉर्म होता है उसे कंप्लीट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। तो आई होप ये 6 टाइप्स के जो एंगल्स मैंने बताए आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट वन इज एक्यूट। फर्स्ट वन इज एक्यूट व्हिच मेजर्स बिटवीन 0 to 90, यानी 0 और 90 के बीच के एंगल को मेजर करता है। सेकेंड वन इज राइट व्हिच मेजर्स एग्जैक्ट टू 90 डिग्री। थर्ड ऑब्ट्यूज व्हिच मेजर्स मोर देन 90 एंड लेस देन 180। फोर्थ स्ट्रेट व्हिच मेजर्स एग्जैक्ट टू 180। फिफ्थ reflex which measures more than 180 and less than 360, and the last is complete angle which measures exact to 360. Okay? Yes sir. चलिए अब हम बात करेंगे जंप स्टार्ट की। Classify the angle as acute, obtuse or right. चलिए आप बताइए, जो एंगल यहाँ शो किए गए ए पॉइंट, यहाँ ए नंबर करके दिया गया, इसमें जो एंगल शो किए गए हैं ये किस टाइप के एंगल्स हैं? आर एक्यूट एंगल। कैसे हैं? यस, बोथ आर एक्यूट एंगल। चलिए नेक्स्ट की बात कर लो भाई, ये सी नंबर ऑब्ट्यूज एंगल। अरे मैंने ए और बी मैंने एक साथ कर लिया है ना। ए1 ए और बी मैंने साथ में कर लिया, बोथ आर एक्यूट एंगल, यानी ए और बी दोनों ही हैं। चलो सी की बात करते हैं अब। Obtuse. Is an obtuse angle. Why? Because it measures more than 90. ये more than 90 मेजर कर रहा है। More than 90. क्या हो Less जाएगा? than 180. And next one is point number D. Acute. E. Reflex angle. Obtuse angle. Now let's Right angle. Right angle. ओके बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ड्रा स्क्वायर और रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम और रोम्बस इन द ग्रिड। बहुत कुछ करना है, एक स्क्वायर करना है। चलो स्क्वायर बना लेते हैं। स्क्वायर में स्क्वायर ग्रिड बनाने के, देखो स्क्वायर में जानते हो कैसे बनेगा। अगर स्क्वायर बनाना है तो चाहे तो 4 ग्रिड का यूज कर लो, चाहे तो 9 स्क्वायर ग्रिड का यूज कर लो, चाहे तो 16 ग्रिड का यूज करो। इस तरह से स्क्वायर बनेगा। मैं 9 का यूज करते हुए बना लेता हूँ। चलो ये बात समझ में आ गई? ये क्या फॉर्म हो गया? स्क्वायर। रेक्टेंगल बनाना है, रेक्टेंगल। चलो रेक्टेंगल के लिए यहाँ से 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये 1 2 3 1 2 3, ये हो गया रेक्टेंगल। ठीक है, कुछ भी आप कैसे भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं ऐसे ही हो। आप करो पैरेललोग्राम, ये मस्ट है। देखो कैसे करेंगे इसको। पैरेललोग्राम मान लो यहाँ से ऐसे गए, यहीं की बात करो, और यहाँ से और हमें स्टार्ट करना है। यहाँ और इसके बीच में 1 और 2 पॉइंट्स का गैप है, तो यहाँ भी 1 और 2 पॉइंट्स का गैप होना चाहिए।
ये हो गया पैरेललोग्राम। समझ में आ रही बात? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो क्या बनाना है और? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में एक सामने वाला पैरेलल होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। मतलब वन ऑफ द अपोजिट साइड्स पैरेलल होना चाहिए और दूसरा नहीं होना चाहिए। ओहो कहाँ जा रहा है ये? सही तो जा रहा था। ये क्या हो गया? ट्रेपेजियम हो गया ना? Trapezium. Yes, sir. चलो एक और कुछ फॉर्म करना है, कुछ और करना है। Rhombus. Sir, रोम्बस। rhombus. No, sir. भाई राम की बस ही आएगी तभी उसमें हम लोग चढ़ेंगे, है ना? रामबस Yes, sir. और मैटर फंस जाएगा। कितने? 1 2 3 4 स्क्वायर ग्रिड यूज किए, तो 4 का यहाँ भी यूज करना है तरीके से, तरीके से, है ना? 1 2 3 4। ये हो जाएगा और यहाँ से 1 2 3 और गड़बड़ गया। गड़बड़ हुआ। क्यों गड़बड़ हो रहा है भाई? ये गड़बड़ घोटाला यहाँ से हो रहा है। So, ये भी parallel. ये ज्यादा लेंथ हो गई इसकी। ये रोम्बस नहीं बना, मुझे रुक जाओ, क्लियर, अरे क्लियर कर देता हूँ इसको, तब बताता हूँ। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, है ना? सारे साइड्स क्या Yes, होते sir. हैं? इक्वल इन लेंथ होते हैं। तो हम यहाँ से 4 ग्रेड का यूज किए हैं, तो यहाँ से 4 ग्रेड So, सर वहाँ पे एक कम हो गया। इसको भी हटाओ, फिर से स्टार्ट करते हैं। कहीं स्पेस प्रॉपर हो वहां करते हैं। यहाँ मान लो करें, यहाँ से ऐसे ड्रॉ करते हैं, फिर ये हो गया ना? ये इसके मिड से Yes, आएगा, sir. बस हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि ये इसके मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर आए, लेकिन कोई जरूरी नहीं इंटरसेक्शन से होकर आए। बस मिड से यहाँ से जा रहा है, मिड से यहाँ से जा रहा है, और 1 2 3 इसमें भी 3 ग्रिड है, और 1 2 3 आफ्टर दैट कुछ और पोर्शन है इसमें। तो बात सही है, ये लेंथ इक्वल होगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। मतलब इक्वल क्या है? ऑल साइड्स इक्वल होने चाहिए। तो पैरेललोग्राम हो रहा है मुझे लग रहा है। देख लेना आप लोग। ये हो गया स्क्वायर, ये रेक्टेंगल, ये हो गया आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। नेक्स्ट वन इज ट्रेपेजियम। इसके लिए यहाँ पे मेजर करने की जरूरत पड़ेगी। ग्रिड का यूज करते हुए तो कर सकते हैं, लेकिन बात फंस जाएगी, कुछ और करना पड़ेगा। सर इस तरह बने। वो आपका पैरेललोग्राम, सॉरी वो रोम्बस थोड़ी ना है। क्या कहना सर चाह वो रहे हैं? रोम्बस भी है सर, रोम्बस का सारा इक्वल पार्ट होता है सर, जो रोम्बस होता है सारा इक्वल। हाँ सही कह रहे हो। सर ड्रैगन की सारा चलो मैं बताता हूँ ना। रोम्बस बनाना है तो इसकी हाइट सेम होनी चाहिए और लेंथ भी इक्वल होना चाहिए। मान लो ऐसे बना दिया,
आपने कहा सर सेम लेंथ कवर करना है और यहाँ से ये, यहाँ से ये, हाँ, फिर इतना जो लेंथ यहाँ पे है, यहाँ पे डायगोनली क्लियर होना चाहिए तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ए है, ये भी ए है, ये भी ए होगा, मान लो ए है, ए है। कंस्ट्रक्शन की बात करना है तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएंगे। चलो मैं बताता हूँ। सर ऊपर 3 करेंगे और सर नीचे 2 करेंगे। चलो तो आई होप, देखिए अभी इन्होंने कहा कि यहाँ पे अगर हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें 3 ग्रिड्स का यूज करने और यहाँ पे 2 ही ग्रिड्स का यूज करें और इस तरह से जो फॉर्म करेंगे ये आपका रोम्बस हो जाएगा। ऑल साइड्स मेजर करना, इक्वल इन लेंथ होंगे, सो रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, यस सर। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग 3 डायमेंशनल शेप्स। हमें इन 3D शेप्स को आइडेंटिफाई करना है, इन 3D शेप्स को आइडेंटिफाई करना है। चलो कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज, भाई ये क्या है? क्यूब। इसके जो फेसेस हैं वो रेक्टेंगुलर फेसेस हैं। कैसे हैं? क्यूबॉइड। रेक्टेंगुलर फेसेस है, तो कैसे रेक्टेंगुलर फेसेस हो, 6 फेस हो, डिवाइड है। क्यूबॉइड होगा। इट मींस इट इज अ क्यूबॉइड। ये क्या है? क्यूबॉइड है। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज स्पेयर। 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 नेक्स्ट वन इज स्पेयर। ठीक है, मींस ये वो बोला है जो 3D शेप्स होता है। ठीक है, यस सर। थर्ड नेक्स्ट कौन है? द कोन। 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 फोर्थ वन इज डायमंड। सर डायमंड। नो सर, कौन नहीं सर, डायमंड। डायमंड। ट्रायंगुलर प्रिज्म है क्या? पिरामिड, सॉरी, यस सर। ये क्या है? ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर और क्या? प्रिज्म है। पिरामिड सर। नहीं, पिरामिड नहीं, प्रिज्म। ध्यान दो थोड़ा सा, आप लोगों ने पढ़ा था इसको। नेक्स्ट वन इज सिलेंडर। 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 तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं अब। मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स। किस तरह से हम लाइन सेगमेंट्स को मेजर करते हैं, उसके कोई डिफरेंट वे क्या होते हैं, उसको अब यहाँ पे हम सीखेंगे। फर्स्ट वन इज कंपेयरिंग लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट्स। यानी हम सबसे पहले कंपेयर करके बता सकते हैं कि ये छोटा है या बड़ा है। मेजर देखिए, जब भी बात होती है किसी शॉर्ट या लॉन्ग लेंथ की, तो इसका मतलब वो कंपैरिजन में बोला जा रहा है। कभी किसी को छोटा बोला गया या शॉर्ट बोला गया या लॉन्ग बोला गया, तो इसका मतलब उसको कंपेयर किया जा रहा है किसी दूसरे से। तभी तो किया जा रहा है कि छोटा है बड़ा है। किससे छोटा है बड़ा? भाई किसी से छोटा या बड़ा होगा, तभी तो बोला गया उसके बारे में ये छोटा है ये बड़ा है। तो इसका मतलब किसी दूसरे क्वांटिटी से उसको, दूसरे सेगमेंट से उसको क्या किया जा रहा है? कंपेयर किया जा रहा है। तो ऐसे में हम कंपेयर करने के लिए कोलाइड कराते हैं। लेट्स से 2 लाइन सेगमेंट यहाँ ए बी और पी क्यू दिए गए हों, इन दोनों को कंपेयर करना हो, व्हिच वन इज लॉन्गर एंड शॉर्टर। अगर इसमें दोनों को, तो ऐसे में क्या करेंगे, इसकी लेंथ को यहाँ पे ट्रेस कर लेंगे। अगर ये इसको पूरा कवर कर लेता है या उससे ज्यादा जाता है तो ये लॉन्गर होगा। लेकिन हम देख पाते हैं इसको कवर नहीं कर पाता है, ए बी जो है वो इस पे कवर नहीं कर पाता।
तो ऐसे में हम ये समझ जाते हैं ये शॉर्टर है और ये लॉन्गर है, देखकर ही पता चल जा रहा है। कभी कभी जनरल ऑब्जर्वेशन में हम क्लियर नहीं हो पाते हैं कि कौन सा लॉन्गर कौन सा शॉर्टर है, तो वहां पे मेजरमेंट की आवश्यकता होती है। ऐसा मेजरमेंट कर सकते हैं। अभी तो हमने देखकर बता दिया तो हमने क्लियर कर लिया, और नहीं अगर क्लियर होते हैं तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को ऐसे कॉपी करते हैं। कॉपी कहाँ करेंगे, अपनी जीरोक्स को पेपर में, सॉरी कार्बन पेपर में ऐसे कॉपी कर लेंगे। अब इस कार्बन पेपर में जो कॉपी किया लाइन सेगमेंट यहाँ पे आके इसको कोलाइड करा देंगे। आफ्टर कोलिजन देखते हैं कि ये इस पे पूरे तरह से कवर नहीं कर पाता, केवल इसकी कुछ लेंथ को ही कवर कर पाता है, तो इसका मतलब ये शॉर्ट है और ये लॉन्ग है। ठीक है, ये तो फर्स्ट वे हो गया। इन्होंने कहा मेथड फर्स्ट में इन्होंने बताया यूजिंग अ रूलर। भाई रूलर का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर कर लेंगे, कौन सा लॉन्गर है कौन सा शॉर्टर है। चलो देख लेते हैं। शॉर्टर, यस सर। इन्होंने मेजर करके देख लिया कि कौन सा लॉन्गर और कौन सा शॉर्टर। इसके लिए इन्होंने एक ही तरीका कि रूलर का यूज किया और रूलर में मेजरमेंट क्लियर कर दिया। रूलर से मेजरमेंट क्लियर किया तो पता चल गया भाई कौन सा लॉन्गर है या कौन सा शॉर्टर। सेकेंड वे यूजिंग डिवाइडर्स। डिवाइडर का यूज करते हुए हम चीजों को कंपेयर कर सकते हैं। लेट्स से दो लाइन सेगमेंट ऐसे दिए गए हैं, ये आपका ए बी है और ये पी क्यू। अब हमें कंपेयर करना है व्हिच वन इज लॉन्गर और व्हिच वन इज शॉर्टर। तो देखकर तो अब पता चल जा रहा है, यहाँ पर तो हम ऐसे ही बता सकते हैं सर ये लॉन्गर है पी क्यू और ये शॉर्टर है। लेकिन सर वो स्मार्ट। कभी कभी क्या होता है, ऑब्जर्व थोड़ा सा नहीं, यहाँ पे नहीं करेंगे इसके कंपैरिजन में। अब बताओ, ऐसे में दो लाइन सेगमेंट यहाँ ड्रॉ किए गए हैं, ये आपका ए बी है और दूसरा पी क्यू। अब यहाँ से कंपेयर करना होगा कौन सा लॉन्गर है कौन सा शॉर्टर है। तब भाई हम ऐसे डायरेक्ट ऑब्जर्व करके नहीं बता सकते, तब या तो हम रूलर का यूज करेंगे, रूलर से ए बी की लेंथ को मेजर करेंगे। ए बी मान लीजिए 7.2 है और पी क्यू आपका 7 cm है, तो ऐसे में अगर से ये ज्यादा है तो ये लॉन्गर है और ये ज्यादा आ गया तो ये लॉन्गर है। तो यहाँ से पहला तरीका तो रूलर का यूज करते हुए हम कंपेयर कर लेंगे मेजर करके। दूसरा तरीका है डिवाइडर का यूज करेंगे। डिवाइडर अपना लाकर इसका जो इसके टू एंड्स होते हैं डिवाइडर के, वन ऑफ द एंड्स इसके पॉइंट पे सेट करेंगे और सेकंड यहाँ पे सेट करेंगे, ऐसे डिवाइडर ये सेट कर देंगे। ठीक है, अब डिवाइडर को ले जाकर क्या करना है, इस लाइन से सेम लेंथ चेंज नहीं करना, लेंथ सेम लेंथ लाकर इस लाइन सेगमेंट पे ऐसे इसके निडल को रखेंगे ऐसे। तो अगर पूरी तरह से कवर कर लिया तो इक्वल इन लेंथ है, ए बी इक्वल टू पी क्यू है। अगर ये और ज्यादा लेंथ को कवर कर रहा है तो सर ये वाला लार्जर है। अगर ये यहीं पे पॉइंट आ रहा है इसका, मान लीजिए ऐसे ऐसे, ये यहीं पे आ जा रहा है, तो इसका मतलब ये भाई शॉर्टर है और ये लॉन्गर है। तरीके समझ में आ गए हैं? यस सर। यस सर। चलो कुछ करना है क्या हम लोगों को। कंपेयर द लेंथ ऑफ पाथ ए टू बी एंड एक्स टू वाई इफ ऑल द लाइन segment vertical, horizontal and slanting are equal in length. क्या A to B हाँ A to B और क्या करना है X to Y कंपेयर करना है दोनों लेंथ को। चलो देख लेता हूँ, पहले ज्वाइन करो, A to B ज्वाइन कर दो, ये हो गया, हो गए ना। कितने इसमें पॉइंट डॉट्स ज्वाइन हुए, 1 2 3 डॉट्स ज्वाइन हुए। और चाहे वर्टिकली ज्वाइन डॉट ज्वाइन कीजिए, चाहे स्लैंट लाइन में, यानी चाहे तिरछा चाहे सीधा चाहे
पड़ी हुई चाहे खड़ी हुई रेखा से ज्वाइन कीजिए, जितने डॉट्स ज्वाइन करेंगे वो चाहे जैसे ज्वाइन कर दीजिए इक्वल इन लेंथ होंगे, मतलब सेम नंबर आप डॉट्स ज्वाइन कीजिए चाहे जैसे कीजिए इक्वल इन लेंथ होंगे। मान लीजिए ऐसे मैं कर दे रहा हूँ तो ये और ये लेंथ इक्वल होगा, और कोई ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दे रहा तो ये और ये लेंथ इक्वल होगा। बस यही कहना चाह रहे हैं। Yes, sir. चलो x टू y को अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो कितने लेंथ, नहीं सॉरी ये बात नहीं है, इस तरह नहीं कंपेयर करना है, मैंने तरीका गलत अपना दिया। A टू B इस लाइन सेगमेंट के अलोंग चलना है, जैसे जैसे वो गया उसके अलोंग, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी कितने लाइन सेगमेंट यूज किए गए इसमें, 7। A टू B की बात कर लो तो कितने लाइन 7. सेगमेंट यूज किए गए, 7। अब x के लिए 1 2 7. 3 4 5 6 7, यहाँ भी x से y के लिए जाने तक के लिए इसने 7 लाइन सेगमेंट का यूज किया। तो कौन सा लॉन्गर है इसमें बताओ, ए बी लेंथ ज्यादा है या आपका एक्स वाई ज्यादा है, कौन सा लॉन्गर है भाई? सर अभी इक्वल है सर। सर जब वो लाइन कर देंगे तो सर दोनों सेगमेंट्स देखिए जो बने हुए हैं वो सेम जब लाइन लाइन से फॉर्म हुए हैं, यानी दोनों में 7 लाइन सेगमेंट्स यूज किए गए हैं। इसका मतलब बोथ आर इक्वल इन लेंथ, बोथ आर इक्वल इन लेंथ। बात समझ में आ गई, दोनों की लेंथ में इक्वल होंगे। Yes, sir. Yes, sir. ओके चलिए, तो आई होप ये क्लियर हो गया। ड्रा अ पाथ लॉन्गर देन बोथ ऑफ दीज पाथ्स। चलो इन दोनों से भी बड़ा पाथ ड्रॉ करना है कि जिसमें ज्यादा 7 से ज्यादा सेगमेंट यूज हो जाए, ऐसा पाथ ड्रा करना है कि 7 से ज्यादा सेगमेंट्स यूज हो। Yes, sir. तो हो सकता है यहाँ से ऐसे करें, फिर इधर चले जाएं, फिर यहाँ से यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, फिर यहाँ आ जाए, फिर यहाँ आ जाए, फिर यहाँ आ जाए, फिर यहाँ यहाँ यहाँ। हो गया कि नहीं हो गया? कितने हो गए? बहुत हो गए, काउंट कर लो। यस सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 सेगमेंट का यूज कर लिया, तो इससे लॉन्गर पाथ हो गया ये। ठीक है, आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब मेरी बात सुनिए, मैंने जो पॉइंट थे वो क्लियर करा दिए। एक्सरसाइज की बात है तो आप लोग ट्राई करना, क्योंकि बिकॉज टाइम ओवर हो रहा है, तो इसमें मेजरमेंट की बात करेगा और ड्रॉ करने की बात कर रहा है। तो बाई रूलर यानी रूलर का यूज करते हुए हम ड्रॉ भी कर लेंगे और मेजर भी कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। एक्सरसाइज 5.1 जो जितने भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे यानी कर सकते हैं उतना बेटर है आपके लिए। नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपका क्लियर कर दूंगा। ओके, Yes. बट ज्यादा से ज्यादा sir. क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए मीट करते हैं। आज के लिए ये क्लास यहीं पे ओवर किया जा रहा है। मीट करते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय। Goodbye. गुड बाय Goodbye, sir. बाय बेटा।